तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कटिंग करते हैं तो बहुत से लोग यहाँ पर जो मार्किंग करते हैं, बहुत से लोग हाफ इंच कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच कर देते हैं और बहुत से लोग पौन इंच मार्किंग करते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हम मार्किंग यहाँ पर किस वजह से कर रहे हैं और इसका क्या मतलब होता है। हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पर ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं जो अक्सर शर्ट में हमारी आती रहती है। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का कमेंट था कि सर हमें ये बताइए, प्रॉपर तरीके से बताइए कि हमारे शर्ट के फ्रंट पार्ट में सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं, रिंकल क्यों पड़ जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे बैक पार्ट में भी पड़ जाती हैं, कभी हमारी बाजू घूम जाती है। तो क्या कारण है, ये हमारी जो है प्रॉब्लम आती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाने वाले हैं, यानी सारा कुछ इस वीडियो में समझाने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और कभी भी आपकी शर्ट में रिंकल या आपके शर्ट में फुलाव या बाजू में घुमाव जो हो जाता है वो नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ हम आपसे एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसे अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है, तो वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से शर्ट का कपड़ा लिया है, इस पर ही हम मार्किंग करेंगे और इस पर ही हम आपको बता देंगे कहां पर आपको कौन सी चीज चेंज करनी है, कहां पर आपको कौन सी चीज को प्लस करना है या माइनस करना है। तो सारा कुछ इसमें ही हम बताएंगे। तो शर्ट की कटिंग करते जाएंगे और इसी में आपको समझाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यदि वीडियो को आप छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। सबसे पहले हमें जो मार्क करना होता है वो हमें फैशन पट्टी का मार्क करना होता है। तो साइड से हम फैशन पट्टी का मार्क करेंगे, इस तरह से हम लेंगे और साइड से फैशन पट्टी का मार्क करेंगे। हमने फैशन पट्टी का मार्क कर लिया है। सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से करेंगे। ये हमारा जो मार्क है वो कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। तो इस तरह से लगाएंगे। अब इसके बाद इसकी लेंथ का निशान लगा लेते हैं। जितनी भी लेंथ है आपकी, उस हिसाब से आप इसमें लेंथ का निशान लगा सकते हैं। तो इसकी हमारी जो लेंथ है 26 इंच है। यहाँ से 26 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए यहाँ से मार्जिन रखेंगे, तो 1 इंच का हम यहाँ मार्जिन रखेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे। तीरे का तीरा है इसका 17.5 इंच, 17.5 का हाफ करेंगे तो हमारा होगा 8.25 इंच, प्लस हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इसमें। अब इसके बाद आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हमारा चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th भाग करना है आपको। तो चेस्ट है इसका 34 इंच यानी 34 इंच, 34 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। तो यहां से हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर कॉलर का मार्क करेंगे यानी हाले का मार्क। तो हाले का मार्क यहाँ से जो हमारा किया जाता है वो चेस्ट का 12वां हिस्सा करके किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा कम मार्क करते हैं। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर 2.5 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों, जैसे हमारी जो बाजू घूम जाती है, तो बाजू हमारी कई कारणों से घूम जाती है। जैसे हम बाजू की कटिंग सही से नहीं करते हैं तब भी हमारी बाजू घूम जाती है, और जैसे हमने कंधी को प्रॉपर तरीके से नहीं डाउन किया है तब भी हमारी बाजू घूम जाती है। यहाँ से हमारी कंधी से थोड़ी सी बाजू घूम जाती है, जिससे हमारी यहाँ पर सिलवट भी पड़ जाती है और हमारी एक खिंचाव सा भी पैदा होने लगता है। तो जब भी आप शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो कंधी को आप प्रॉपर तरीके से डाउन करेंगे। तो इसमें ये आपको ध्यान देना है कि जैसे किसी भी कस्टमर का आप शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसका जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर की शोल्डर कितने डाउन है। तो शोल्डर हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा फ्लैट किसी के शोल्डर हैं, किसी के थोड़े से नॉर्मली डाउन है, किसी के ज्यादा डाउन है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे किसी के नॉर्मली शोल्डर डाउन है तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे बड़ी शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको 1.5 इंच यहाँ से डाउन करना है।
कंधी को 1.5 इंच डाउन करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1 इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच कर देते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच कर देते हैं। अपने अपने फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर डाउन करते जाते हैं। लेकिन जो मेन फार्मूला होता है, तो हम जब तक मेन फार्मूले से यहाँ पर कंधी को डाउन नहीं करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो जैसे आपके नॉर्मली शोल्डर हैं तो आपको 1.5 इंच यहाँ पर डाउन करना है, और जैसे आप के शोल्डर थोड़े से डाउन है, इस तरह से डाउन है, तो आपको यहाँ पर 1.25 इंच डाउन करना है। और जैसे किसी बच्चे की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें 1.25 इंच कंधे को डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाउन करेंगे कंधी को, तो कंधी भी आपकी प्रॉपर तरीके से डाउन हो जाएगी। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब मेन बात आती है कि हमारी यहाँ पर जो रिंकल है वो क्यों पड़ जाती है, रिंकल पड़ने का क्या कारण होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कटिंग करते हैं तो बहुत से लोग यहाँ पर जो मार्किंग करते हैं, बहुत से लोग 1/2 इंच कर देते हैं, बहुत से लोग 1 इंच कर देते हैं, और बहुत से लोग 1.25 इंच मार्किंग करते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हम मार्किंग यहाँ पर किस वजह से कर रहे हैं और इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, जैसे हम लेडीज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो लेडीज का चेस्ट और जेंट्स का चेस्ट हमारा अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि लेडीज का चेस्ट उभरा हुआ होता है और जेंट्स का जो चेस्ट है वो इस जगह पर खाली होता है, लेडीज का चेस्ट इस जगह पर भरा हुआ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप जेंट्स शर्ट की कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। यदि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे तो आपके चेस्ट में कभी भी रिंकल नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर सिलवट नहीं पड़ेगी, और आपकी शर्ट एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। अब इसमें ये समझ लेते हैं कि जैसे आप किसी पतले दुबले शख्स की कटिंग कर रहे हैं शर्ट की, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने कंधी को इतना डाउन किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहां से उतना ही मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 सूत माइनस करके ही इसमें मार्क कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 1.5 इंच डाउन किया हुआ है तो यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। जैसे किसी का चेस्ट ज्यादा ही कम है और उसके चेस्ट में यहाँ पर ज्यादा खालीपन है, तो आप क्या करेंगे, जितना आपने यहाँ पर मार्क किया उतना ही मार्क कर। जैसे कोई हैवी साइज के कस्टमर की आप शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 1 इंच का मार्क करेंगे। अब आपको 1/2 इंच या 1.25 इंच का मार्क कब करना है, जैसे कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनको एकदम शर्ट को लूज चाहिए होता है, और जैसे किसी हैवी साइज के कस्टमर की आप शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें ज्यादा आपको अंदर की तरफ मार्क नहीं करना होता है। तब आप क्या करेंगे, तब आप 1 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, 1.25 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, तब आप यहाँ पर इतना मार्क कर सकते हैं। तो जैसे पतला दुबला आदमी है और उसको फिटिंग शर्ट चाहिए, यानी जो आजकल के जो लड़के शर्ट पहनते हैं एकदम स्लिम फिट शर्ट पहनते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, जितना आपने यहाँ पर डाउन किया है उतना ही यहाँ पर डाउन कर सकते हैं, या 2 सूत माइनस करके मार्क कर सकते हैं। जिससे ये होगा कि आपकी जो शर्ट में जो यहाँ पर जो कपड़ा है वो कपड़ा नहीं बचेगा, जिससे आपके रिंकल पड़ने के चांस नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम सेफर को लेंगे और लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और शेप दे देंगे। तो जो चेस्ट है हमारा इस तरह से राउंड में होता है। यदि हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, यहाँ से हमने इस तरह से कटिंग कर दी, तो इतना जो कपड़ा है वो हमारा बचा रहेगा, जो हमारे फ्रंट पार्ट में रिंकल बनाता रहेगा, यानी जो सिलवटें हैं वो बनाता रहेगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसके हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इसका 34 इंच, 34 इंच है इसका चेस्ट। तो 34 को हम 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच, प्लस इसमें हम जो यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2 इंच की। ये नॉर्मली फिटिंग की शर्ट है, तो यहाँ से जितना हमारा मार्क आया हुआ है उतना ही मार्क हम नीचे की तरफ यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसमें हम कोई फिटिंग का मार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम एकदम इसको सीधा बना रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब एक प्रॉब्लम हमारी और आती है, तो वो प्रॉब्लम आती है हमारे आर्मोल में शेप देने में, कि जैसे हमने आर्मोल का शेप प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है तब भी हमारे जो है आर्मोल में खिंचाव पैदा होने लगेगा। और जैसे आपने कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग गड्ढा दे देते हैं यहाँ पर आर्मोल में, जैसे आपने थोड़ा सा गहरा इसको आर्मोल में शेप दे दिया तब भी प्रॉब्लम आएगी, और जैसे आपने इसको थोड़ा सा उठाकर काटा तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉपर तरीके से आपको किस तरह से शेप देनी है, जैसे आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उससे तो हमारी जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से आ जाती है। जैसे फ्रेंच कर्व ये है, बहुत ही ये कम प्राइस के साथ मिल जाता है मार्केट में, 20 से 30 रुपए का मिल जाता है। जैसे आपके पास ये है तो इससे आप शेप देंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम इस तरह से रखेंगे
और यहाँ से हम शेप दे देंगे। जैसे आपके पास नहीं है तो आपको किस तरह से शेप देनी है, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। यदि आप इस तरह से शेप देंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ से लाइन को आगे करेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक मार्क करना है 1.25 इंच पर, यहाँ से इस तरह से। अब हमें जो शेप देनी है वो हम यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ से रखेंगे और इस तरह से हम इसको घुमाकर यहाँ पर शेप देंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर शेप दे दी, या बहुत से लोगों ने यहाँ से उठाकर शेप दे दी। जब आप इस तरह से शेप दे देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो आपको इस तरह से शेप देनी है, इस तरह से। जब आप इस तरह से शेप देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो शर्ट है एकदम परफेक्ट तरीके से फिटिंग में बनेगी। अब इसमें जो है हमें यहाँ पर चाक बनाना है, यानी चाक खोलना है। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेते हैं और चाक खोल लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग होती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारे बैक पार्ट में कटिंग होगी और बैक पार्ट में हमें किस तरह से कितना चेंज करना होगा। तो सामने का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में भी आपको समझा देते हैं क्या क्या आपको चेंजिंग करनी होगी। इस तरह से हमने कपड़े को लिया है, लेने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब जो बैक का कपड़ा बिछाया जाता है वो हमारे फ्रंट के पार्ट से 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच छोटा करके बिछाया जाता है, क्योंकि हमारी जो बैक है वो छोटी कटती है। तो यहाँ से हम इस तरह से ले लेंगे और इस पार्ट को हम 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। और ऊपर की तरफ से जैसे आपको शोल्डर यहाँ से मिलाकर कटिंग करना है तो आप मिलाकर भी कटिंग कर सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ से शोल्डर 1 इंच छोटा काटना है, इसमें लगाना है, तो 1 इंच छोटा भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो जैसी आपकी मर्जी है। वैसे दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको शर्ट की कटिंग सीखना है तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो उस वीडियो को जाकर आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। फुल शर्ट की कटिंग करना आपको एक ही बार में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, 1 इंच हम यहाँ से नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करेंगे प्लस 1/2 इंच का मार्जिन, इस तरह से। अब दोस्तों बैक पार्ट में भी हम समझ लेते हैं कि बैक पार्ट में हमारी क्यों प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों बैक पार्ट में जैसे हमने फ्रंट के पार्ट में चेंजिंग की हुई है, इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। तो जिस वजह से हमारे बैक में कभी आपने देखा होगा कई बार हमारा बैक का पार्ट फूला सा रहता है, यानी फुलाव सा हो जाता है और किसी किसी के यहाँ पर खिंचाव भी पैदा होता रहता है, रिंकल भी पड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले तो ये समझेंगे कि जैसे हमारा यहाँ बैक के पार्ट में फुलाव रहता है वो किस वजह से रहता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्रंट के पार्ट को तो उन्होंने इस तरह से काट लिया, जब बैक का मार्जिन इस तरह से बैक का मार्क किया है तो उन्होंने इस तरह से रखा पटरी को और यहाँ से इस तरह से मार्क किया और यहाँ पर शेप दे दी। तो आपको बिल्कुल इस तरह से शेप नहीं देनी है। जब आप फिटिंग शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको है फिटिंग में ही मार्क करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से इस तरह से मार्क किया है, अब यहाँ पर जब बैक की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ से आप 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा यहाँ पर मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि हमारी स्लीव में भी यहाँ पर हमारा जो है मार्जिन कट होता है और बैक में भी हमारा मार्जिन कट होता है। तो आपको जब फिटिंग में आप शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आपको इस तरह से मार्क करना है। और जैसे आप लूज में कटिंग कर रहे हैं या किसी की हैवी शर्ट की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप देंगे। जब आप इस तरह से शेप देंगे तो आपके ना फ्रंट के पार्ट में रिंकल पड़ेंगे, सिलवट पड़ेंगी, और ना ही आपके बैक में फुलाव होगा और रिंकल पड़ेंगे। तो आपकी जो शर्ट है एकदम परफेक्ट तरीके से अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी जानकारी हमने आपके साथ शेयर की हुई है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी तरह लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।